हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम वर्कशीट नंबर 73 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और ये वर्कशीट आपकी मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से लिया गया है। और अगर आपको इस पार्ट को पूरा समझना हो तो कल की हमारी लाइव वीडियो को ज़रूर देखें। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, फादर कामिल बुल्के जो कि बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हमारे सामने दिखाई देते हैं और ममता स्नेह से प्रतिमूर्ति थे। साक्षात ऐसे लगता है जैसे ममता, प्यार, स्नेह, अपनापन सारी चीज़ें हमारे फादर कामिल बुल्के में समाये हुए हैं। और ये जो है फादर कामिल बुल्के वो अपना देश, जो उनका देश है, उस देश को छोड़ कर के वो इंडिया में रहने लगे थे। तो इंडिया में वो अपने धर्म का प्रचार करने आए थे, लेकिन वो इसी देश के हो गए। उसके बाद तो उनसे इंडिया में कुछ सवाल जवाब किए गए। तो पहला सवाल था उनके लिए कि भाई आपको अपने देश की याद आती है? तो देखो, अपने देश की याद सभी को आती है, चाहे हम परदेश में चले जाएं, नौकरी करने चले जाएं, चाहे हम दूसरी जगह कहीं भी जाते हैं, तो हमें अपने देश, अपनी जन्मभूमि की याद तो आती ही है। तो उन्होंने कहा फादर कामिल बुल्के ने कि भाई मेरा देश तो भारत है। तो उनसे अगला सवाल पूछा गया, भाई आपको आपके जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ कि आपकी जन्मभूमि कहाँ है, कैसी है, और आपको उसकी याद आती है या नहीं आती? तो ऑब्वियसली सभी को आती है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि और उसका नाम है रेम्स चैपल। ठीक है, तो रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? तो कहते घर में कोई खास जिसकी याद आपको आती हो, कौन है आपके जो करीब है घर में? तो उन्होंने कहा भाई हाँ, मुझे किसकी याद आती है? सबसे ज़्यादा मुझे माँ की याद आती है। हालांकि हम घर में हर मेंबर से प्रेम करते हैं, अपनापन लगाव होता है, लेकिन माँ के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है। फिर अक्सर माँ की स्मृति, माँ की यादों में वो डूब जाते हैं, खो जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी और वो अपने अभिन्न मित्र, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे उनके, डॉक्टर रघुवंश। तो उन चिट्ठियों को रघुवंश को दिखाते, उन्हें पढ़ाते। और रघुवंश इनके काफ़ी करीब थे, इनका रघुवंश से काफ़ी अच्छा स्नेह था, मित्रता हो गई थी। तो सारी चिट्ठियाँ दिखाते अपने दोस्त को। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव नहीं था, मतलब पिता और भाई और बहन उनके लिए प्रेम था, लेकिन वो कम था। पिता क्या थे? व्यवसायी थे। तो पिता का काम बताया कि वो एंटरप्रेन्योर थे, उनका खुद का काम था। एक भाई वहीं पादरी हो गया। तो भाई यानी कि पादरी बोलते हैं, एक जैसे धर्म गुरु कह सकते हैं उन्हें। जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं, मौलवी होते हैं, इसी तरह से पादरी भी होते हैं। तो भाई एक पादरी हो गया। एक और भाई था, वो काम करता है और उसका परिवार है, शादी वादी हो गए, बच्चे हो गए। एक बहन भी है, लेकिन बहुत जिद्दी है, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। तो फादर जो है अपनी बहन की शादी की चिंता करते देखे गए। और ये लड़कियां जो है ना आजकल की, भाई शादी नहीं करनी है, इनको ये नहीं पता कि परिवार वाले इनकी शादी के इनको लेकर के कितना परेशान रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं करनी और नहीं करनी। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से वो मिलने जो है भारत से बेल्जियम गए थे। तो वो बेल्जियम बहुत कम, मतलब 2-3 बार ही गए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ भाई, उन्होंने अपने आप ही कह दिया, भाई देखो ये सारे सवाल मम्मी पापा भाई बहन ये वगैरह वगैरह, और मुझे इनसे कम लगाव है, अब मैं तो सन्यासी हूँ। तो अगला सवाल पूछा है भाई कि आप सब छोड़कर फिर क्यों चले आए? सब आपका परिवार था, भाई बहन थे, तो फिर आप छोड़कर क्यों आए? तो चलिए, इस प्रश्न का जवाब तो हमें अगली वर्कशीट में मिलेगा। तो फिलहाल हम वर्कशीट के कुछ प्रश्न करते हैं कि फादर की जन्मभूमि का क्या नाम था और वह किस देश में स्थित है। तो फादर की का जो जन्मभूमि है, तो फादर की जन्मभूमि है रेम्स चैपल। ठीक है, जन्मभूमि का है रेम्स चैपल
और यहाँ बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, तो आप पूरा इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा सवाल है कि लेखक को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती थी? तो इसका आंसर कंप्लीट लिखें कि हालांकि फादर के परिवार में काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन उनमें से उन्हें सबसे ज़्यादा माँ की याद आती थी। फादर के परिवार में कौन कौन थे? तो फादर के परिवार का भी आप बता सकते हैं कि फादर के परिवार में काफ़ी सदस्य थे। उनमें उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके 2 भाई, उनकी एक बहन, तो ये सारा उनका परिवार था। पादरी और सन्यासी शब्द के विषय में आपके मन में क्या भाव हैं? अपने शब्दों में लिखेंगे। तो 2 वर्ड हैं, पादरी और एक सन्यासी। एक भाई उनका पादरी हो गया, दूसरे हमारे कामिल जी वो सन्यासी हो गए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पादरी एंड सन्यासी? क्या अंतर है, क्या लगता है आपको? पादरी का मतलब एक धर्म को मानने वाले, धर्म के अनुयायी या धर्म के सबसे आगे रहने वाले। लाइक अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू धर्म में कौन है? ब्राह्मण। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो इसमें होते हैं मौलवी। तो मौलवी, ब्राह्मण, इसी तरह से होते हैं पादरी। ठीक है, तो पादरी क्या करते हैं? वो अपने ही शहर में रह करके वो धर्म का प्रचार करते हैं। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि पादरी का अपने परिवार से अलग नहीं होता। वो परिवार में आना जाना, उठना बैठना, शादी वादी उनके सब होते हैं, है ना, घर परिवार उनका भी होता है, कर सकते हैं। लेकिन सन्यासी क्या है? वो शादी नहीं करते, उनका घर बार नहीं होता, मम्मी पापा वो उनसे रिश्ता नाता छोड़ करके, तोड़ करके वो अलग हो जाते हैं। जबकि पादरी जो है वो रिश्ते में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आप अंतर आप दिखा सकते हैं। और अगला सवाल है कि फादर के परिवार में कितने सदस्य थे और वे क्या करते थे? अब आप इस सवाल को थोड़ा सा, पिछले वाले सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। फादर कामिल बुल्के के परिवार में कितने सदस्य थे? देखो भाई, फादर, मम्मी, पापा, 2 भाई और एक बहन, तो टोटल हो गए 6 लोग, है ना। तो 6 लोग थे इनके परिवार में। इनको मिला करके तो लिखेंगे कि फादर कामिल बुल्के के परिवार में फादर सहित 6 लोग थे। उसमें से मम्मी, तो मम्मी क्या करती होगी भाई? मम्मी तो घर का काम करती होगी। पिता क्या है? वो व्यवसायी थे। एक भाई था वो पादरी हो गया था। दूसरा भाई वो भी काम करता था। और बहन क्या काम करती थी? तो बहन का काम बताया नहीं है, लेकिन बहन जो है उनके बारे में बताया कि बड़ी जिद्दी थी। तो इस तरह से आप इस सवाल को लिख सकते हैं। और ये जो है आपका भाई वर्कशीट में जो कठिन शब्दों को छांट करके लिखेंगे तो आपके पास ये पूरी स्क्रीन आपको दिखाई दिया मैंने। अब आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि आपको इसमें कठिन शब्द कौन सा लगा। तो जो भी आपको कठिन शब्द लगा उसका आंसर आपको आता है तो कठिन नहीं हुआ। अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट लगा तो मुझे कमेंट में उस वर्ड को बताएंगे। और अगर आपको कोई भी नहीं लगा तो आप मुझे बताएंगे कि भाई मुझे कोई भी शब्द कठिन नहीं लगा। और अगला आपके पास एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप 2। फादर बुल्के के अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश के बारे में यहाँ पर कुछ बातें हुई है, तो उनके बारे में और जानकारी वे एकत्र करेंगे। तो इसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं रघुवंश जी के बारे में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं 2-3-4 लाइन में। रघुवंश जो कि इनके इंडिया में इलाहाबाद में इनके काफ़ी क्लोज रहे हैं, इनके साथ रहे हैं, इनके साथ खाना पीना उठना बैठना रहता था, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। माँ की जितनी भी चिट्ठियाँ आती थी सारे वो शेयर करते, यानी कि एक दूसरे से बातें शेयर करते थे। और जब फादर कामिल बुल्के का अंत समय आया तो अंत समय में भी रघुवंश, डॉक्टर रघुवंश और उनके बेटे ने ही उनके ताबूत को गाड़ी से निकाला और उन्हें जो है ज़मीन में उन्होंने ही रखा। तो ये उनका परिचय हो गया। तो आई थिंक आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। चलिए वीडियो को लाइक करके और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। फादर कामिल बुल्के की आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी अभी तक पढ़े पाठ के आधार पे मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। पूरे चैप्टर को आप लाइव समझ सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप जाके जरूर देखें। धन्यवाद।